जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है बुध आदित्य राजयोग को लेकर, और मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा है, मैं हर रोज़ ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हमारी एक छोटी सी प्रतियोगिता हमने रखी है सूर्य बुध के बुध आदित्य राजयोग को लेकर के। इस हर कुंडली पर ये कैसे एप्लीकेबल होता है और कैसे नहीं होता है, इसकी विस्तृत जानकारी लेते चले जाइए। जिस दिन मीन लगन की कुंडली में आपको लास्ट समझाऊंगा, उस दिन मैं आपको एक सवाल पूछूंगा बुध आदित्य राजयोग को लेकर के ही। आप में से जो भी जातक इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहें, हमारे इस एड्रेस पर जो नीचे आ रहा है 30L मॉडल टाउन पर लिखकर हमें पोस्ट कर दें। आप में से जिन भी जातकों का जवाब सही होगा, अगर एक जातक का जवाब सही होगा या एक से ज़्यादा का जवाब सही होगा, तो हम उसे लकी ड्रॉ से निकालकर उस जातक को मैं अपने साथ इस प्रोग्राम में आपके रूबरू करूंगा और उनसे हम बातचीत करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, बुध आदित्य राजयोग को अच्छी तरह से समझते चले जाइए, ताकि प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर आपको भी मेरे बराबर बैठकर जनता से बातचीत करने का या हमसे बातचीत करने का मौका मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, ये कन्या लगन की कुंडली है। ये कन्या लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 6 नंबर लिखा हुआ है। लगन में 6 नंबर लिखने से 6 नंबर राशि जो होती है कन्या राशि होती है। इसके मालिक होते हैं स्वयं बुध देवता। तो बुध देवता इस लगन कुंडली में लगन के मालिक माने जाते हैं, और इस लगन कुंडली में बुध देव दशम भाव के मालिक हैं। दशम भाव आपके कामकाज का, दशम भाव आपके सरकार का, दशम भाव आपके लाइफस्टाइल का, दशम भाव आपके कर्म का माना जाता है। तो बुध देवता के पास पहले घर का मालिक बनाया और बुध देवता के पास 10वें घर का डिपार्टमेंट होया। तो बुध देवता इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह बने जो पहले और दशम घर के मालिक बने। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में सूर्य देवता 12वें भाव के मालिक बने। 12वां भाव विदेश यात्रा का, विदेश सेटलमेंट का, 12वां भाव जेल यात्रा का, 12वां भाव अस्पताल के खर्चे का, 12वां भाव आपका विदेश जाके पूर्णतः सेटलमेंट होने का। तो 12वें भाव को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। 12वें भाव से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही जुड़ी होती हैं और 12वें भाव को त्रिक स्थान कहा जाता है। तो इस लगन कुंडली में बुध देव ने सूर्य देवता को 12वां भाव दिया, यानी 12वें घर का मालिक बनाया। तो प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में सूर्य देवता अति मारक ग्रह बन गए। हो सकता है किसी की लगन कुंडली में 6, 8 और 12 में ही पड़े होने से सूर्य देवता विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर अच्छा फल देने के काबिल बने। लेकिन प्रिय दर्शकों, कभी भी बुध आदित्य राजयोग की युति इस लगन कुंडली में अगर 6, 8, 12 में पड़ी होगी तो वो रिजल्ट देने के काबिल कभी बनेगी नहीं, क्योंकि विपरीत राजयोग भी पूर्ण फलित तब होता है जब लगन बली हो उस कुंडली में। तो अगर लग्नेश कहीं गड़बड़ हो गया तो कभी किसी कुंडली पर विपरीत राजयोग अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि इस बात की जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती। वो आधी डेफिनेशन तो ज़रूर पढ़ लेते हैं कि 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में पड़ा हो तो विपरीत राजयोग में अच्छे फल देता है, लेकिन ये आधी अधूरी डेफिनेशन है प्रिय दर्शकों। 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में तभी पूर्ण फलित होता है अगर लग्नेश कुंडली में कहीं बली हो, अगर लग्नेश कहीं नीच का हो जाए, लग्नेश कहीं अस्त हो जाए, लग्नेश कहीं 6, 8, 12 में चला जाए, लग्नेश कहीं 0 डिग्री या 29 डिग्री हो जाए, तो कभी भी विपरीत राजयोग वाला ग्रह फलित होता ही नहीं। अब मेरे बाद बहुत से विद्वान इस बात को समझेंगे और इसको प्रैक्टिकली लाइव कुंडलियों पर अप्लाई करके देखेंगे तो बिल्कुल सटीक रिजल्ट उन्हें मिलेंगे कि विपरीत राजयोग की कंप्लीट डेफिनेशन लग्नेश के साथ जुड़ी हुई है। जब तक आप लग्नेश नहीं देख लेते तब तक विपरीत राजयोग कभी फलित होता ही नहीं है कुंडलियों में। तो प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में जो कन्या लगन की कुंडली है,
कन्या लगन की कुंडली में किसी कीमत पर कहीं भी बुध आदित्य राजयोग नहीं बनता, क्योंकि सूर्य देवता इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह है। अपनी दशा अंतरदशा में अस्पताल के खर्चे भी बढ़ा देता है, जेल यात्रा तक करवा सकता है, मेंटल पीस डिस्टर्ब करवा देता है, जातक को विदेश सेटल भी करवा सकता है, विदेश में छोटी मोटी जॉब करवा करके उसके जीवन यापन की मुश्किलें कई गुना बढ़ोतरी करता ही मिलता है। इसका सबसे मुख्य कारण सूर्य का मार्केत्व में आना है, क्योंकि सूरज को ऐसा डिपार्टमेंट मिला है जो नॉर्मली कोई भी जातक नहीं चाहता, और 90% लोगों की परेशानी ही इससे जुड़ी हुई होती है कि हमारे तो जी खर्चे बहुत हैं और घर में कभी बरकत ही नहीं होती। जो ग्रह आपको बरकत ना दे, आपके घर के खर्चे बढ़ाए और आपकी टेंशन में बढ़ोतरी करे, वो कभी आपको राजयोग दे ही नहीं सकता, उसके पास डिपार्टमेंट ही गलत माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये बात नोट कर लीजिए, सदैव आपको स्मरण रखनी होगी कि कन्या लगन की कुंडली में सूर्य देवता अति मारक ग्रह है, और इस लगन कुंडली में कभी किसी कीमत पर बुध आदित्य राजयोग बनता ही नहीं। बुध अपनी प्लेसमेंट से अच्छा फल दे सकता है, सूर्य विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर अच्छा फल दे सकता है, लेकिन बुध अगर अच्छा हुआ तो सूर्य वहां आके उसे खराब करेगा, और अगर सूर्य ने बुध को अस्त कर दिया किसी अवस्था में तो बुध आदित्य राजयोग बनता ही नहीं, वो हर कुंडली में कैंसल माना जाता है, और बुध को भी अस्त का दोष लगता है। ये बात सदैव आपको कुंडली का विवेचन करते समय स्मरण रखनी होगी, क्योंकि 80 to 90% कुंडलियों में, 80% कुंडलियों में तो 100% बुध देवता अस्त अवस्था में ही माने जाते हैं। दोनों राजयोग तब दे सकते हैं जब उनमें डिग्री वाइज उतना बलाबल हो, उतना गैप हो कि सूर्य देवता के साथ बुध अस्त अवस्था में ना हुआ हो। और दूसरी बात, दोनों ही ग्रह में से एक भी ग्रह कुंडली का मारक नहीं होना चाहिए। अगर एक भी ग्रह कुंडली का मारक हुआ तो वो किसी कीमत पर रिजल्ट देने के काबिल बनेगा ही नहीं। और किसी विद्वान ने आपको कह दिया कि आपका बुध आदित्य राजयोग बनता है, कन्या लगन की कुंडली है, तो समझ लीजिएगा अभी नॉलेज में बहुत बड़ी कमी है, अभी इसके बेसिक्स को और बहुत ज़्यादा पढ़ना बाकी है। मान लीजिए प्रिय दर्शकों, सूर्य बुध लगन में ही पड़े हैं, तो सूरज की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, जातक के फजूल के व्यय बढ़ेंगे, जातक की हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, जातक के अस्पताल के खर्चे बढ़ेंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी। यहाँ से सूर्यदेव ने जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डाली, 7वें भाव संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स देती ही मिलेगी। वो दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम्स देगी, वो डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम्स देगी, वो पार्टनरशिप में भी दिक्कत परेशानियां ही देती मिलेगी। तो कैसे एक दिक्कत परेशानियां देने वाला ग्रह हम उसे कह देंगे कि राजयोग बनता है? हम उसे कह ही नहीं सकते राजयोग बनता है, क्योंकि मारक ग्रह कभी राजयोग नहीं बनाते। सिर्फ किसी केस पर अगर विपरीत राजयोग पड़ा हो वो एक अलग बात है, लेकिन बुध आदित्य राजयोग की स्थिति इस लगन कुंडली में एप्लीकेबल ही नहीं होती। वो सदैव मृत्यु तुल्य कष्ट देती है। सूर्य देवता सदैव आपको प्रॉब्लम्स देते ही मिलेंगे। सूर्य बुध अगर प्रिय दर्शकों चौथे भाव में पड़े हों, बुध देवता अगर उदय हुए, डिग्री वाइज कैपेबल हुए, तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव अच्छा फल देते मिलेंगे। लेकिन अगर सूर्य देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, चाहे वो किसी भी जातक के लिए हो, लेकिन अगर कन्या लगन की कुंडली हो और चौथे भाव में सूर्य देवता पड़े हों, तो सूरज की दशा अंतरदशा माता से भी मनमुटाव बनाएगी, जातक को विदेश भी ले जा सकती है, छोटी मोटी यात्राएं भी करवा करके, छोटी मोटी कामकाज में नौकरी करवा करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी करती मिलेगी। यहाँ से सूर्य देवता की जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, तो दशम भाव पर डाली हुई सूर्य देवता की दृष्टि सदैव जातक के कामकाज में कई गुना रुकावटें, कई गुना डिले, कई गुना परेशानियां, कई गुना खर्चे बढ़ोतरी करती मिलेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता के पास खर्च का ही डिपार्टमेंट है। सूरज देवता के पास एक मार्केटिव डिपार्टमेंट है जो हर जातक को परेशान अपनी दशांतरा में अवश्य करता है। तो कैसे हम इस लगन कुंडली में सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग कह सकते हैं, जबकि हर जातक के लिए सूरज की दशा अंतरदशा मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर आती है। एक विपरीत राजयोग की कंडीशन छोड़ दीजिए, उसकी डिस्कशन हम आने वाले टॉपिक्स में आगे करेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली के जातक को कभी भी
किसी भी कीमत पर, चाहे उसकी विदेश यात्रा क्यों ना अटकी हो, चाहे विदेश जाने के लिए जातक कितना भी आतुर क्यों ना हो, लेकिन कभी किसी कीमत पर उस जातक को माणिक यानी सूर्य देवता का रतन रूबी धारण नहीं करवाया जाता। उसका सबसे मुख्य कारण ये भी है प्रिय दर्शकों, क्योंकि सूर्य देवता अकेले विदेश सेटलमेंट के कारक नहीं है, अकेले विदेश सेटलमेंट का डिपार्टमेंट नहीं लेकर के बैठे, वो साथ में अस्पताल का डिपार्टमेंट भी लेकर के बैठे हैं, वो साथ में जेल यात्रा का डिपार्टमेंट भी लेकर के बैठे हैं, क्योंकि वो भी उसी भाव से देखा जाता है। तो सूर्यदेव 12वें भाव के मालिक होने की वजह से इस लगन कुंडली में अति मार्गित्व में आते हैं, और किसी भी कीमत पर किसी भी जातक को कन्या लगन की अगर कुंडली हो तो सूर्य देवता का रतन धारण करना नहीं चाहिए, वो सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। हाँ, अगर बुध अच्छी जगह प्लेस्ड है तो उसे अवश्य धारण कीजिए और उसे चांदी में धारण कीजिए। अगर बुध देवता 6, 8, 12 में भी पड़ा हो और बुध देवता अस्त अवस्था में हो, ये बात याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, योग कारक ग्रह सिर्फ बलहीन तब होता है अगर वो सूर्य के साथ आकर के अस्त अवस्था में आ जाए। अगर बुध देवता 6, 8, 12 में अस्त अवस्था में पड़ा हो तो उसका रतन धारण किया जा सकता है, उसका रतन धारण करना सदैव शुभ फलकारी होगा। वो 6, 8, 12 में पड़ा हुआ और उसको एक्टिवेट किया जाए तो वो 6, 8, 12 के रिजल्ट नहीं, जिन घरों का वो मालिक होता है उनके रिजल्ट्स देता है। आप इसे ऐसे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए किसी जातक की मृत्यु ठेके पर हो जाए और सरकार या लाइफ इंश्योरेंस वाले उसे पैसे देना चाहें तो पैसे उस जातक को नहीं मिलेंगे, पैसे उस घर को मिलेंगे या उस घर के लोगों को मिलेंगे जिनका वो मालिक था। उसी तरीके से अगर 6, 8, 12 में पड़ा हुआ योग कारक ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका रतन अवश्य धारण करना चाहिए, लेकिन वो कृपया ध्यान दे करके समझ लीजिएगा कुंडली देख करके कि प्रॉपर सूरज के साथ क्लोज कंजंक्शन में आकर अस्त अवस्था में होना चाहिए। बिना अस्त अवस्था में अगर आपने धारण किया और ग्रह 6, 8, 12 में पड़ा हुआ तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा और आपके कष्टों को कई गुना बढ़ोतरी करता ही मिलेगा, और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमने पैसे खर्च करके मुसीबत मोल ले ली। तो प्रिय दर्शकों, बात कर रहे हैं सूर्य बुध के बुध आदित्य राजयोग की, जो कि कन्या लगन की कुंडली में एप्लीकेबल होता ही नहीं है। उसका सबसे मुख्य कारण कि सूर्य देवता इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह है, जो जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में सदैव मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। सिर्फ एक विपरीत राजयोग की कंडीशन अलग कर दीजिए, वो एक अलग कंडीशन है, उसकी डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस लगन की कुंडली में बुध का पन्ना अगर जातक अपने कामकाज की स्टेबिलिटी के लिए पहनना चाहे तो किसी विद्वान की सलाह के साथ पहन सकता है, लेकिन अगर विदेश यात्रा अटकी भी हो तो माणिक रत्न धारण करना सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, इसी तरह अच्छे से इसको समझकर नोट करते चले जाइए कि किन किन लगन कुंडलियों में बुध आदित्य राजयोग बनता है और किन लगन कुंडलियों में ये नहीं बनता, क्योंकि जब मीन लगन की कुंडली आएगी मैं उस वक्त आपसे सवाल पूछूंगा और उसके बाद 5 दिन के अंदर अंदर आपको हमारे पते पर इस सवाल का जवाब लिख करके पोस्ट करना होगा। जिसका भी जवाब सही निकलेगा हम उसे इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसे रूबरू अवश्य करवाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, बुध आदित्य राजयोग इस लगन कुंडली में कभी नहीं बनता है, ये सदैव स्मरण रखेगा। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।